बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर का हुक्म मुअत्तल। परवेज इलाही और पंजाब काबीना बहाल। हाई कोर्ट से गवर्नर का डिनोटिफाई का नोटिफिकेशन मुअत्तल। परवेज इलाही ने असेंबली न तोड़ने का बयान हल्फे जमा करवा दिया। हम परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं करते, वो खुद चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के नोटिस जारी। और यहाँ आपको बताएं, सियासी अदम इस्तेहकाम और एलसी की बंदिश कारोबार के लिए जहर कातिल बन गई। फैसलाबाद में 5000 एम्ब्रॉयडरी मशीनों में से 4000 बंद। एसोसिएशन ओहदेदारान का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो सेक्टर 100% बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री के हालात अबतर होने लगे। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने बताया कि 8-10 हजार रुपए मालियत की इंपोर्ट होने वाले कार्ड की अदम मौजूदगी के बायस करोड़ रुपए मालियत की मशीनें बंद हो गई। रॉ मटेरियल है और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पार्ट्स हैं। ये देखें, ये मशीन जो है 1 करोड़ रुपए की मशीन है। 10,000 के एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की वजह से ये बंद पड़ी हुई है पिछले 15 दिन से। एसोसिएशन के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक 4000 मशीनें सनती शहर में बंद हो चुकी हैं, जबकि कुल मशीनों की तादाद 5000 है। हमारे सेक्टर के जो मालकान है वो जरूर डिफॉल्ट कर गए हैं। सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीजों की वजह से पहले हमारा सीजन जो सर्दियों का था वो खान साहब के धरनों की नजर हो गया। वो सारे रास्ते बंद थे, हमारा जो इधर माल जाना था वो नहीं जा सका। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि अगर मजीद एक हफ्ता सूरत हाल ऐसी रही तो 100% सेक्टर बंद हो जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब हुकूमती नाअहली या इंतजामी फुकदान। फैसलाबाद में आटे का शदीद बहरान। शहरियों की लंबी कतारें बद इंतजामी का नोहा सुनाने लगी। शहरियों का कहना है कि पहले आटे की सप्लाई गाड़ियों पर होती थी, जो कि अब रिक्शों पर हो रही है। फैसलाबाद शहर में आटे की किल्लत बढ़ने लगी। दुकानों पर शहरियों का रश हुकूमत की नाअहली बयान करने लगा। शहरी कहते हैं 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दुकानों पर आटा 50 थैले आता है और शहरी 100 से भी ज्यादा होते हैं। यही बात है, रूटीन के मुताबिक लोग सुबह आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। अगर 100 बंदा खड़ा हुआ तो 25 थैले आते हैं, ऐसे 75 वापस मुड़ जाते हैं। दुकानों पर सर्दी की शिद्दत में खड़े शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आटे का कोटा कम आ रहा है। किसी को आटा मिलता है तो किसी को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है और खाली हाथ घरों को वापस चले जाते हैं। ये आटे का हसूल तो एक तरह का आटा मिशन बन के रह गया है। हर वक्त आके आटे की फिक्र खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, जब उठें आटा आटा आटा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिल पूरे, गैस मामूली से भी नहीं। फैसलाबाद में सोए गैस का बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। अमीन टाउन के सारिफीन ख्वार हो गए। फैसलाबाद में गैस की बंदिश मामूल बन गई। अमीन टाउन और इससे मुल्का इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गैस गायब रहने लगी। घरेलू खवातीन कहती हैं गैस इतनी कम होती है कि खाना तो क्या, रोटी भी बनाना मुश्किल है। सुबह 7 बजे के तो बिल्कुल बंद हो जाती है। जो नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम पे तो बंद हो जाती है। रात को भी 9 बजे के बाद आती है, 9 बजे तकरीबन। फिर फ़ायदा, हम बाहर से नाश्ते कितनी देर तक लेके आए। खवातीन का मजीद कहना था कि सर्दी के आगाज से पहले भी यही सूरत हाल थी और अब तो गैस का नामो निशान तक नहीं है। रोज रोज बाहर से खाना मंगवाना बीमारियों का सबब है और अब जेब पर भारी पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी तलबा कहती है घर नाश्ता नहीं बनता तो यूनिवर्सिटी से महंगे दामों नाश्ता करने पर मजबूर होते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें वहाँ से कैंटीन से परचेज करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जाहिर सी बात है, और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अब हम डेली तो नहीं ना बेसिस पे हम लोग खाना बाहर से ले सकते, ना परचेज कर सकते। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों ने महकमा से गैस की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जुनेद के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, टैक्स में बड़ी हेरा फेरी। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों का 5 करोड़ रुपए से जायद रिफंड गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ हुआ है। एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000 रुपए, मोहम्मद यूनुस ने रिफंड की मद में 73 लाख
गैर कानूनी तौर पर वसूल किए। चौधरी उमर ने 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000, मोहम्मद अशरफ ने 31 लाख, सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपए के जाली रिफंड्स वसूल किए। अभी आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम जबकि खानेवाल तक बंद। M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक भी बंद कर दी गई। आपको आगाह कर रहे थे इस हवाले से मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम, खानेवाल तक बंद। M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक भी बंद कर दी गई। और यहाँ आपको बताएं, झंग के स्कूलों में सरबराहान की मुतवातिर गैर हाजिरी का इंकशाफ हुआ है। झंग के 15, अहमदपुर सियाल के 17% स्कूल्स में स्कूल सरबराहान गैर हाजिर पाए गए। स्कूल सरबराहान की गैर हाजिरियों की निशानदही मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने की। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक झंग और अहमदपुर सियाल में स्कूल सरबराहान की गैर हाजिरियां सबसे ज्यादा हैं। और अभी आपको बताएं, झंग में कोट उम्र दराज रिंग रोड के फंड्स की मंजूरी मिल गई। 11 करोड़ 39 लाख रुपए के फंड से रिंग रोड का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी ने मंसूबे पर एतराजात लगाए गए थे, लेकिन वज़ीर आला ऑफिस की इजाजत से फंड जारी करने का हतमी फैसला कर लिया गया। कोट उम्र दराज मोजा अली खराना से कब्रिस्तान कोट उम्र दराज तक कारपेट रोड बिछाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया और गिरदोनवाह के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने कमालिया यूनिवर्सिटी के लिए 3 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए। इब्तदाई फंड से बिल्डिंग की ताज़ीन और आइश का काम होगा। पंजाब हुकूमत से मिलने वाले फंड से तहसील कमालिया में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। फिलहाल आरजी बिल्डिंग में क्लासेस का आगाज किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, एचईसी ने सरकारी यूनिवर्सिटीज के टेन्योर ट्रैक असातिज़ा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। फंडिंग रोकने का इंदिया, यूनिवर्सिटीज को तनख्वाहें बजट से देने की हिदायत कर दी। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की आधी तनख्वाह हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अदा की जाती हैं, जो आइंदा माली साल से खत्म किए जाने का इम्कान है, जिससे यूनिवर्सिटीज पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। एचईसी फंडिंग खत्म होने से टीटीएस असातिज़ा की नौकरी खत्म होने का भी इम्कान है। टेन्योर ट्रैक असातिज़ा मुतादिद बार फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा कर चुके हैं। एचईसी ने फंडिंग बढ़ाने की बजाय सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज पर डालने का फैसला कर लिया। और अभी आपको बताएं, रवा माली साल की दूसरी तिमाही का इख्तिताम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुलाजमीन की अगले हफ्ते की छुट्टी मनसूख कर दी, जबकि 30 और 31 दिसंबर को दफातर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स अदायगियों के लिए स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मखसूस ब्रांचेस भी रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सेकंड सेक्रेटरी ऑपरेशंस FBR सदफ एहसान ने सर्कुलर जारी कर दिया है। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के 39 DSPs को मुस्तकिल कर दिया गया। IG पंजाब ने DSPs की मुस्तकिली के अहकामात जारी कर दिए। DSP CIA फैसलाबाद मुदस्सिर भट्टी ओहदे पर मुस्तकिल हो गए। DSP CTD काशिफ रियाज भी ओहदे पर मुस्तकिल कर दिए गए। ओहदों पर मुस्तकिल होने वाले DSPs को SP ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। दूसरी जानिब RPO फैसलाबाद सरफराज फल्की ने CTO दफ्तर की इंस्पेक्शन की। दफ्तर के रिकॉर्ड समेत ट्रैफिक पुलिस के फंड्स के मामलात को भी चेक किया। इंस्पेक्शन के मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसिफ सिद्दीक भी मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने CTO के दफ्तर के मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। और यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी फैसलाबाद डिवीजन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मखदूम सैयद तारिक महमूद ने की। डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज, डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, RPO सरफराज फल्की भी इजलास में शरीक हुए। इस मौका पर मखदूम तारिक महमूद का कहना था कि दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम अजला में ओवरसीज कमेटियों के चेयरमैन नोटिफाई किए गए हैं। और यहाँ आपको बताएं, क्रिसमस की आमद पुलिस ने रीजन भर में सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। फैसलाबाद रीजन में क्रिसमस पर 420 चर्चेज को पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। फैसलाबाद 12, झंग 7 और टोबा टेक सिंह के 5 चर्च हसास करार दिए गए हैं। चारों अजला में सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात कर दिए गए। एहलकारों को 338 मेटल डिटेक्टर फ्राहम किए जाएंगे, जबकि 132 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी चीफ इमरान अहमद मलिक ने मसीही बरादरी के वफ्द से मुलाकात की। DPO ने गुफ्तगू
करते हुए कहा कि सर्कल अफसरान क्रिसमस तकरीबात के हवाले से चर्चेज का दौरा कर रहे हैं। क्रिसमस के मौका पर जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम वसाइल बरोए कार लाकर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास के वफद ने मुलाकात की। समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह, हारून सहूत्रा, परवेज मसीही और दीगर अक़लियती रहनुमा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास मांगत ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी अपनी खुशियाँ मिलजुल कर मनाते हैं। बाहमी प्यार मोहब्बत को फरोग देकर ही बेहतरीन और बावकार मुआशरे का क़याम मुमकिन है। दूसरी जानिब क्रिश्चियन अलायंस एलाइड अस्पताल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर और एफडीए में क्रिश्चियन मुलाजमीन के एजाज में क्रिसमस का केक काटने की अलग अलग तकरीबात मुनक्किद हुई। एफडीए ऑफिस में सीबीए इनकलाबी वर्कर यूनियन की जानिब से क्रिसमस केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डीजी डॉक्टर जाहिद इकराम, एडिशनल डीजी आबिद हुसैन भट्टी, सदर सीबीए यूनियन सदाकत बलोच और सेक्रेटरी मुनीब रियाज ने केक काटा। इस मौका पर डीजी जाहिद इकराम ने क्रिश्चियन मुलाजमीन में 10-10 हज़ार रुपए ईदी भी तकसीम की। क्रिसमस की खुशियों में हमने अपने मुलाजमीन के साथ मिलके तो एक इजहार किया है यकजहती का, और इनकलाबी वर्कर यूनियन ने इंतजामिया को ये बावर कराया कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं, छोटा तबका है, इनकी सबसे ज़्यादा महंगाई के दौर में। क्रिश्चियन अलायंस डीएचक्यू के ज़ेर तमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर एफएमयू जफर अली चौधरी, सियासी रहनुमा आसम संधू, एमएस डीएचक्यू आसफ हमीद सलीमी, रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी में पीटीआई शुमाली पंजाब के साबिक जनरल सेक्रेटरी, टिकट होल्डर डॉक्टर हसन मसूद, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और सैनिटरी वर्कर ने शिरकत की। डॉक्टर हसन मसूद ने सैनिटरी वर्कर के हमरा क्रिसमस का केक काटा, जिनका कहना था कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। इस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा तादाद क्रिश्चियन हजरात, ख़वातीन हजरात की है, लेकिन कभी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। सारे बाहमी एहतराम। और साल हम जो क्रिसमस का त्यौहार उसी तरह मनाते हैं जिस तरह हम अपनी ईद का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, ऐसे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। अफसरान का कहना था कि हमारे अदारों में काम करते क्रिश्चियन अपराध हमारा हिस्सा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर्स के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अनवर ने चार्ज संभाल लिया। उन्होंने स्टाफ से मुलाकात की और तालीमी सरगर्मियों को मजीद बेहतर बनाने का आज़म किया। डॉक्टर मुमताज अनवर का कहना है कि तालीमी सरगर्मियों को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जबकि तलबा को स्कॉलरशिप और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में टेफ्टा सनत में तजर्बाकार लेबर की किल्लत पूरी करने के लिए कोशिशां। सनती कोर्सेज में जिद्दत लाने और ताउन बढ़ाने पर सीईओ टेफ्टा की सनतकारों से मुलाकात, तजर्बाकार लेबर तैयार करने और बेहतर रोजगार पर मिलकर चलने पर इत्तफाक। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर टेफ्टा अहमद खावर शहजाद के हमरा डायरेक्टर फैसलाबाद चुन्योट आबिद हुसैन भी शरीक थे। सीईओ टेफ्टा की डॉक्टर खुरम तारिक, असलम भली, आतिफ मुनीर, काशिफ ज़िया, एजाज नागरा और राना अब्दुल गफूर समेत मुख्तलिफ सनतकारों से मुलाकात हुई। और यहाँ आपको बताएं, समंदरी के कारीगर का कायद आज़म से इजहार मोहब्बत का अनोखा अंदाज। लकड़ी से कायद आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन का मॉडल तैयार कर लिया। में आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। मुसलमानाने बरे सगीर के अजीम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में आंख खोली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर समंदरी के कारीगर मोहम्मद अशरफ ने 1 साल की अनथक मेहनत से वजीर मेंशन का खूबसूरत मॉडल तैयार कर लिया। यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए और अपनी इब्तदाई बचपन उन्होंने यहीं गुजारा और साथ ही उनका स्कूल था वहीं पर, तो उन्होंने तालीम हासिल की। जहाँ पर उनके वालिद साहब नीचे फ्लोर में कारोबार किया करते थे और ऊपर उनकी फैमिली और बाबा कौम रहा करते थे। वजीर मेंशन का खूबसूरत मॉडल कैल, दयार और शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया है। कारीगर का कहना है मॉडल बनाने का मकसद नई नस्ल को पाकिस्तान की तारीख से आगाह करना है। खूबसूरत और दीदाज़ेब मॉडल देखने लायक है। कारीगर मोहम्मद अशरफ वजीर मेंशन का मॉडल रोजाना गली में सजा देता है। तुलबा और तालबात मॉडल देखने के लिए मोहल्ला शौकताबाद का रुख कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जाए पैदाइश है, यहाँ पे कायद आज़म पैदा हुए थे, हम इसे देखने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वजीर मेंशन का ये दीदाज़ेब मॉडल बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत का अनोखा अंदाज है। के अजीम रहनुमा बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 दिसंबर 1876 को आंख खोली। समंदरी के शायरी ने यह खूबसूरत मॉडल उनसे इजहार अकीदत के लिए तामीर किया है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। और अभी आपको बताएं, झंग के मिल्लत गर्ल्स कॉलेज में कायद आज़म डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई।
जंग के मिल्लत गर्ल्स कॉलेज में कायदे आजम डे के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में तालबात की जानिब से कायदे आजम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जहां तकारीर पेश की गई, वहीं कौमी जज्बे को उजागर करने के लिए मिली नगमे भी पेश किए गए। तकारीर में तालबात ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को भी खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर आसिफ डूडी ने भी शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर नजब सरफराज का कहना था कि तकरीब का मकसद तालबात में कायदे आजम के विजन और दो कौमी नजरिए की अहमियत को उजागर करना है। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को दीदावर और हिंदुस्तान को नरगिस के नाम से लिखा है, यकीनन कायदे आज़म जैसे दीदावर सदियों में ही पैदा होते हैं। जिस कदर कायदे आज़म की ज़रूरत आज से हज़ारों साल पहले थी, आज भी उतनी ही ज़रूरत है। तकरीब में कायदे आजम के यौम पैदाइश की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के दी एम्बेसडर स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। टोबा टेक सिंह के दी एम्बेसडर स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद हुआ, जिसमें FBR के डिप्टी कमिश्नर रहील अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर एम्बेसडर स्कूल वहीद कोकब भी मौजूद थे। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ली और खासी दिलचस्पी दिखाई। आज मुझे स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा लगा और मुझे मज़ा भी बड़ा आया। और खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। खेल इंसान में भी चुस्ती, फुर्ती, लचक और कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं और उससे ना तुलबा में इखलाक व इत्तेहाद पैदा होता है। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के वालिदैन ने भी शिरकत की और बेहतर परफॉर्मेंस पर बच्चों की हौसला अफजाई की। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर वहीद कोकब का कहना था कि तुलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए खेलों का इनकाद जरूरी है। और आज जो तमाम बच्चे थे बड़े पुरजोश थे। आज क्योंकि रेड हाउस तमाम गेम्स जीतने के बाद वो विनर कहलाया और उनको सबसे बड़ी शील्ड मिली है, कप मिले हैं और मेडल्स मिले हैं, जिस पर बच्चे बड़े पुरजोश हैं और इस ठंड के मौसम में उन्होंने इस मौसम को गरमा दिया है। स्कूल की इंतजामिया ने जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में शेर पंजाब जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट, शेर पंजाब 11 ने DC 11 को शिकस्त दी थी। पंजाब 11 ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। नुमान हैदर ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको बताएं, डिविजनल मॉडल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। डिविजनल मॉडल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद में कवाली नाइट का इनकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल DMC आमिर सरवर ने खुसूसी शिरकत की। मुकामी सिंगर्स ने कवाली समेत दीगर परफॉर्मेंसेस पेश की और अपनी आवाज का जादू जगाया, जिस पर हाजरीन झूम उठे। मुकामी सिंगर्स ने हाजरीन की फरमाइश पर क्लासिकल, भंगड़ा और रोमांटिक ट्रैक्स भी पेश किए। इस मौका पर वाइस चांसलर मोहम्मद महमूद, साबिक डायरेक्टर स्पोर्ट्स मियां ज़ुबैर अनवर, उस्ताज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और महफिल मौसीकी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन ज़ुबैर के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।